बारिश से हालात खराब हैं। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान, एमपी समेत 10 राज्यों में रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के ग्वालियर, पन्ना समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। हिमाचल में अब तक करीब 1000 घरों को नुकसान पहुंच चला है। ऐसे में लगातार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और ऐसे तमाम इलाके हैं जो इस वक्त मानसून के मार झेल रहे हैं और हर तरफ जहां पानी ही पानी सिर्फ नजर आ रहा है। लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से जो और भी अधिक यहां पर चेतावनी अब जारी की गई है, ये इस वक्त लोगों की चिंता बढ़ा रही है। ये तस्वीरें देखिए किस कदर यहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इस पानी में यहाँ ये गाड़ियां जो हैं किसी खिलौने की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं, लोग अपने घरों के छतों पर पहुंचकर यहाँ पर खुद को बचा रहे हैं इस जल सैलाब से और लोगों के घरों में पानी घुस चला है, जिसके चलते बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और पानी में बहती ये कारें, किस कदर ये भारी भरकम कारें पानी में यहाँ महज खिलौनों की तरह बहती हुई जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, बड़ा नुकसान अब तक हो चला है कई इलाकों में मौसम के कहर की वजह से। लेकिन अभी भी फिलहाल आगे आने वाले वक्त में बरसात का सिलसिला यूं ही रहने वाला है। अधिक जानकारी के लिए अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगियों से अपडेट अब हासिल करेंगे। रांची से हमारे साथ मनीष मेहता जुड़ चुके हैं, शिमला से कामेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं, जयपुर से प्रशांत यादव हमारे साथ हैं और सबसे पहले रुक करेंगे यहाँ कामेश्वर का। कामेश्वर, क्या अपडेट आप फिलहाल दे रहे हैं मौसम को लेकर, क्योंकि पहले ही बड़ा नुकसान जो है तमाम पहाड़ी इलाकों में लोगों को हो चला है और इसके बाद भी मौसम विभाग की तरफ से अभी अगले आने वाले कुछ दिनों तक के लिए चेतावनी जारी की गई है। शिमला में मौसम फिलहाल कैसा है, मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए क्या चेतावनी जारी की गई है? जी पिंकू, अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो बीती रात्रि यानी कि 1 बजे से लगातार जो राजधानी शिमला समेत जो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है। और वहीं अगर देखा जाए आज भी खासकर जो एसडीएम शिलाई, थुनाग, सिरमौर, इन क्षेत्रों में खासकर आज यानी कि अवकाश कर दिया गया है सभी शिक्षा संस्थानों में, क्योंकि लगातार जो वर्षा हो रही इसके चलते चाहे हम बात करें चाहे मंडी के थुनाग के जो नाला है वो पुनः आज भर चुका है, क्योंकि रात भर लगातार जो मूसलाधार वर्षा हुई इससे नदी नालों की तरफ जो जलस्तर है वो अत्यधिक बढ़ चुका है। बल्कि अगर हम बात करें चंबा और अन्य क्षेत्रों में भी लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए जो भारी वर्षा हुई बीते दिन, जो चंबा में एक पत्थर गिरने के चलते बेटे और दामाद की मृत्यु हो गई। देखा जाए अगर 20 जून से अगर हम 20 जुलाई की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 125 लोगों की इस आपदा के दौरान जाने गई है। वहीं 1225 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी क्षेत्र का नुकसान हुआ है। लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही इससे लगातार जो सड़क मार्ग है वो अभी भी अवरुद्ध है। अगर हम सिराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लगभग जिस तरीके से वहां पर 30 जून को जो बादल फट रहे उसके बाद जो सड़क मार्ग अभी अवरुद्ध है, 14 सड़क मार्ग ऐसे है जिसे प्रशासन अभी तक खोल नहीं पाए, जिसके चलते जो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अगर हम बात करें चंडीगढ़, शिमला, चंडीगढ़, मनाली, जगह जगह पर जो नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो रही है जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासकर जिस तरीके से अब सेब सीजन हिमाचल प्रदेश की चरम सीमा पर, और हिमाचल प्रदेश में भी देखा जाता है कि 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में उन्हें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि अपने जो सेब है वो मंडियों पर कैसे पहुंचाया जा सके। खासकर अगर हम बात करें सेब ही नहीं बल्कि जिस तरीके से गोभी व अन्य जो मौसमी सब्जियां भी अभी किसानों की खेतों पर है, मंडियों में पहुंचाने के लिए उन्हें कहीं ना तो कहीं भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए जिस तरीके से राजधानी शिमला की बात करें तो सुबह से ही मूसलाधार वर्षा हो रही है। मैं फिर से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से राजधानी शिमला में सुबह से ही लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसे में जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और खासकर मौसम विभाग ने सोमवार को यानी कि 6 जिला के लिए यानी कि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी, सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बताई गई है, जिसे देखते हुए सतर्क रहने का कहा गया है। जबकि चंबा, कुल्लू, शिमला जिला में 2-3 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अगले कल सिरमौर, सोलन में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला जिला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 23 जुलाई को ऊना, बिलासपुर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंडी, हमीरपुर, सोलन में येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि 24 जुलाई की अगर हम बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ
थोड़ा कमजोर रहेगा। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो लगातार हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार ठीक है। वर्षा, खासकर IMD ने 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की ठीक है। है, यानी कि मुसीबतें कामेश्वर अभी आगे इंतजार और भी कर रहे हैं। जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज बारिश जो है वो हो सकती है। फिलहाल रुक करेंगे रांची का, जहां पर हमारे सहयोगी मनीष मेहता जुड़े हुए हैं। मनीष, रांची में मौसम फिलहाल कैसा है? क्या मौसम विभाग की तरफ से यहां पर जानकारी दी जा रही है? बिल्कुल पिंकी, देखिए अगर रांची की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे कि रांची में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का ये मानना है कि 23 और 24 को जुलाई को झारखंड के तकरीबन आधे दर्जन जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है और इसको लेकर के एक येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए पिछले 10-15 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मौसम विभाग का ये साफ कहना है कि इस बार झारखंड में इतनी ज्यादा बारिश हुई है जो पिछले 10-15 सालों में नहीं देखने को मिली है। और यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे चिंता वाली बात यह है कि इस बारिश की वजह से पिंकी जो 2-3 तरह की तस्वीरें जो सामने आई है झारखंड में, सबसे ज्यादा वो ये कि कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि झारखंड के अलग अलग हिस्से, चाहे वो संथाल परगना हो या फिर पलामू प्रमंडल हो या कोल्हान हो या फिर राजधानी रांची की अगर हम बात करें, आसपास के जिलों की बात करें, हर जगह से इस तरह की तस्वीरें आई जहां पर जल भराव और भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। कच्चे मकान गिरे, थंडरिंग की वजह से लोगों की मौतें हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्कूली शिक्षा यानी कि जो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, जहां पर हमने देखा कि कैसे 162 बच्चों को भी रेस्क्यू करना पड़ा है। यही वजह है कि अब जैसे ही मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा है खासकर कोल्हान प्रमंडल के लिए, वैसे ही आप देखिए वहां पर जिला प्रशासन जो है सबसे पहले स्कूल को वो 1 से लेकर 12 तक वो बंद कर देते हैं, ताकि इस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन वाली सिचुएशन फिर से पैदा ना हो जाए। लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए 23-24 को लेकर के अलर्ट है, मौसम विभाग की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है, राज्य सरकार की तरफ से भी मॉनिटरिंग जारी है। और इन सब के बीच क्योंकि अगर आप देखें कि कांवड़ यात्रा चल रही है झारखंड में भी, और देवघर और बासुकीनाथ में लाखों की तादाद में जो कांवरिया जो दर्शन करने आ रहे हैं, आज भी 3 लाख कांवर वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में बारिश की वजह से जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं कांवर पथ पर, जैसे हमने बासुकीनाथ में देखा कि वहां पर भारी बारिश की वजह से कांवर रूट पर जो है जो पंडाल लगाए गए थे वो गिर गए थे, जिसकी वजह से 4 कांवरिया जख्मी हो गए थे। तो यही वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और खुद टूरिज्म मिनिस्टर ने कल जाकर के औचक निरीक्षण किया है देवघर में, और ये इंश्योर करने के लिए कहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर बारिश की वजह से जो त्रिपाल लगाए जा रहे हैं या जो टेंट लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर अगर ज्यादा जल भराव हो रहा है तो तुरंत उस पर एक्ट करे, ना कि इंतजार करे बारिश के रुकने का, क्योंकि कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। जी बिल्कुल मनीष, और ऐसे में अभी भी लोगों को कहाँ से अवेयर रहना होगा, साथ ही साथ प्रशासन को भी यहाँ पर हर वक्त मुस्तैदी के साथ तैनात रहना होगा, क्योंकि हालात पहले से ही गंभीर है और ऐसे में आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और फिलहाल रुक करेंगे जयपुर का, जहाँ से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, जयपुर से क्या अपडेट दे रहे हैं आप मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से जहां पर कहे कि प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी था, वो रविवार से जो है अब थम चुका है। राजस्थान प्रदेश के कई जिलों में यानी कि जहां पर मूसलाधार बारिश देखने को मिली, फिर कोटा हो, अजमेर हो, जयपुर हो, तो वो बारिश का दौर अभी रुक चुका है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आगामी कुछ दिनों तक अब जो है आमजन को इसी चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी किया गया है, मगर जो है रविवार से अब जो है बारिश का दौर जब से थमा है, उमस भरी गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं परेशान होता नजर आ रहे हैं लोग। जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा था कि आगामी कुछ दिनों तक जो है बारिश का दौर देखने को मिलेगा, तो वो बारिश का दौर रविवार से थमा है। और उसके बाद से राजस्थान के ऐसे 6 जिले हैं जहां पर महज येलो अलर्ट जो है बारिश को लेकर किया गया है। जी बिल्कुल, अभी केवल 6 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बेहद से जिले अभी ऐसे हैं जो कि इस वक्त यहां पर बाढ़ जैसे हालातों